केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के झारखंड दौरे से बीजेपी कार्यकर्ताओं में उत्साह का संचार हुआ है। अमित शाह ने आगामी झारखंड विधानसभा चुनाव का बिगुल फूंका और कार्यकर्ताओं में जोश भरा है। उन्होंने कहा कि 2024 में झारखंड में भाजपा की सरकार बनने जा रही है। उन्होंने लोकसभा चुनाव में 14 में से 9 सीट पर कमल खिलाने के लिए पार्टी पदाधिकारियों और जनता के प्रति आभार जताया। वहीं बीजेपी लीडर सीता सोरेन ने कहा कि अमित शाह के भाषण से कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ा है। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने हेमंत सोरेन की सरकार से मुक्ति पाने का संकल्प लिया है। बहुत एकदम क्या बोले, पूरा जोश, ऊर्जा और पूरे केंद्रीय जो टीम की तरह से आज मिला है। हमारे पूरा झारखंड के जो कार्यकर्ता है, प्रखंड लेवल का कार्यकर्ता पूरे जोश के साथ आप एरिया में, क्षेत्र में काम करेंगे, क्योंकि विधानसभा चुनाव अब बहुत जल्दी होने वाला है और हम लोग पूरे तरह से विजय होंगे, क्योंकि झारखंड की जनता इस तरह की सरकार, जो तानाशाही रवैयों की सरकार से पूरे तरह से तंग आ चुकी है, इनसे मुक्ति पाना चाह रहे हैं और सुशासन जो देने सकेंगे वो भारतीय जनता पार्टी सरकार ही देने सकेंगे। और ऐसा ही इस जगह पर आज सबने संकल्प लिया कि आने वाले दिन में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने, ताकि जो राज्य में जिस तरह की परिस्थिति बनी हुई है, यहाँ पर लूट मार, डकैत, चोरी और बीच शहर पर गोलियां चल रही है, इस तरह से जो यहाँ के जनता पूरी तरह से भयभीत है और इस तरह की सरकार से जल्द मुक्ति पाने के लिए संकल्प यहाँ पर लिए हैं। अब देखिए, उस पर समीक्षा हो चुकी है और समीक्षा का जो भी रिपोर्ट बना है और उसी के आधार पर आगे हम लोगों की तैयारी होने वाली है। और जिस तरह से देखा गया है कि कार्यकर्ता पहले से ही ऊर्जावान थी और इस समय आज के डेट में जो विजय यहाँ पर जो कार्य समिति की जो बैठक हुई, इस पर और ऊर्जावान होकर के जा रही है। आने वाले दिनों में निश्चित ही हम लोग विजय पताका फहराएंगे। वहीं बीजेपी विधायक नवीन जायसवाल ने कहा कि अमित शाह के दौरे से बीजेपी वर्कर्स में उत्साह का संचार हुआ है। जायसवाल ने कहा कि हेमंत सोरेन ने जनता से किया एक भी वादा पूरा नहीं किया, इसीलिए अब उनकी विदाई का वक्त आ गया है। देखिए, आप यहाँ पर मौजूद थे और कार्यकर्ताओं में उत्साह का संचार हुआ है और जो वर्तमान बेईमान सरकार है, जिन्होंने झारखंड की जनता को गुमराह किया, मुंगेरी लाल के हसीन सपने 2019 में दिखाकर एक भी वादा नहीं पूरा किया और जनता अब समझ चुकी है कि इन्होंने केवल झारखंड के लोगों को ठगने का काम किया और सरकार में केवल लूट की सरकार है और इसको उखाड़ के फेंकने का संकल्प सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने लिया है और पूर्ण बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2024 विधानसभा में बनेगी। वहीं बीजेपी विधायक राज सिन्हा ने कहा कि हेमंत सोरेन ने युवाओं को 5 लाख सरकारी नौकरी देने का वादा किया था, लेकिन अब तक उन्होंने ये वादा पूरा नहीं किया है। बिल्कुल, अमित शाह जी ने आज जो यहाँ शंखनाद किया है या उलगुलान किया है और जिस प्रकार से झारखंड की जनता जो इस राज्य के अंदर चलने वाली भ्रष्टाचारी सरकार है, जो बेमेल गठबंधन या ठगबंधन की सरकार कह सकते हैं, जो लगातार जनता को झूठे वादों में फंसाती रही है, या यूँ कहें कि जो झूठ के बुनियाद पर सरकार खड़ी है, इस सरकार को उखाड़ फेंकने का संकल्प आज अमित शाह जी ने दिलाया है। और कार्यकर्ता यहाँ से जा रहे हैं कि झारखंड की जनता के सहयोग से, झारखंड की जनता के आशा के अनुरूप अब इस राज्य से इस बेमेल ठगबंधन की सरकार को हम बिल्कुल समाप्त करके ही दम लेंगे। लव जिहाद, लैंड जिहाद, एनआरसी, सारे मुद्दे पर बात उन्होंने कहा। बिल्कुल, ये सारे मुद्दे हावी हैं। यहाँ तो यह सरकार आई थी मुद्दे पर वादा करके लोगों से कि हम 5 लाख लोगों को रोजगार देंगे, नौकरी देंगे, नहीं तो हम बीए पास को 5,000, एमए पास को 7,000 रोज बेरोजगारी भत्ता देंगे और नहीं तो राजनीति से संन्यास ले लेंगे, यह भी कहा था। आज तो इस राज्य की स्थिति यह हो गई कि पुलिस को पुलिस मार रहा है, पुलिस जो है आपस में लाठी का जवाब लाठी से दे रहे हैं। यह अराजक की स्थिति इससे ज़्यादा और क्या हो सकती है। इसलिए ये सरकार को बिल्कुल नैतिक अधिकार नहीं है, इनका नैतिक पतन हो चुका है। चाहे वो लव जिहाद हो, चाहे लैंड जिहाद हो, चाहे एनआरसी का मामला हो, बांग्लादेशी घुसपैठियाँ हो, यहाँ लगातार अल्पसंख्यकों का वोट में मतदाता सूची में नाम चढ़ना, आदिवासी का नाम घटना, हिंदुओं का नाम घटना, ये सारे विषय हैं
जो इस बात के लिए काफ़ी हैं कि इस राज्य से अब इस थकबंधन की सरकार को जाना चाहिए और ये जाएगी। विधानसभा चुनाव से पहले झारखंड में सत्ता और विपक्ष में जुबानी जंग का दौर जारी है। बीजेपी और महागठबंधन के नेता चुनाव में खुद की जीत का दावा करते नहीं थकते हैं, लेकिन ये तो जनता ही तय करेगी कि किसके दावे में कितना दम है। पंजाब केसरी टीवी के लिए रांची से आशुतोष सिन्हा की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।